अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड कुछ काम करके आए थे। जो पहले का मैंने काम दिया था वो कुछ काम किया था आपने उसमें से? यस सर, वो भेजा था फोटो। अब व्हाट्सएप पे भेजा है क्या? यस सर, राइट साइड वाला मेरा है, लेफ्ट साइड वाला ओरिजिनल है। ठीक है, भाई बोल सकते हो, सर बोलने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। खैर। इस वाली इमेज में ये जो शैडो है ना, शैडो बनाने में प्रॉब्लम हुई थी। मतलब बनी नहीं शैडो इसके जैसी वाला स्टेटस का। मेरी आवाज आ रही है ना? ये कैसे बनाया था एन आपने, जो अभी ये वाला जो मैं दिखा रहा था? ये सारा स्टेटस किया है, बस इमेज को एआई से निकाला है। और कुछ प्रॉब्लम ये जो इसमें दिख रहा है आप? नहीं, बैकग्राउंड की जो इमेज थी वो एआई से निकाला है। बस ये जो शैडो है ना, इसके बॉक्स के नीचे वाली, सर्कल के नीचे वाली, वो नहीं बन हाँ, रही थी। क्यों नहीं सर्कल के बन रहा था? नीचे क्या वाली। प्रॉब्लम? मतलब बनाने नहीं आ रहा था नहीं, या पता नहीं था कौन सा टूल्स यूज करना है? नहीं सर्कल से बना रहे थे हाँ। ब्रश टूल से भी नहीं बन रहा था, ब्रश टूल से टाइप किया, ग्लॉसियन शायद ब्लर बना से नहीं बनेगा। वो ग्लॉसियन रहा। ब्लर से बनेगा। मैं भी बताता हूँ उसको ये कैसे बनेगा, ये कैसे फिक्स करना है। और यहाँ पे भी आपने सिमिलर नहीं बनाया है। वहां पे एक बैकग्राउंड में सर्कल लेना था जो इस कलर का, बैकग्राउंड के कलर का रहता, और फिर इजिली ये बन जाता। ठीक है। ये बनाने में बाकी दिक्कत सब हुई। बाकी सब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट है। मतलब कोशिश किया, वही बड़ी बात है कि कम से कम ट्राई तो किया है ना। सिमिलर तो एकदम नहीं है, लेकिन सिमिलर चाहिए भी नहीं, जिस तरह अलाइनमेंट वगैरह और बाकी चीजें परफेक्ट है। सही है माशाल्लाह। यहाँ पे बस ये वाला एक प्रॉब्लम है, जो मेन मोस्टली जो बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। खैर, इसको ये भी सही है। और ये वाला सारा ट्राई किया था, पेन टूल से सारा ये बनाया था ना? यस सर, ठीक है, सारा सही है। पेंटिंग किया। सही है, अच्छा है। हम्म, अभी क्लास में कोई एक आज नया भी है, तो मैं थोड़ा सा एक बार इलिस्ट्रेटर का बेसिकली वो इंट्रोडक्शन भी कर दूंगा। तो जो मोस्टली हम जो अभी हम जो क्लास करा रहे हैं वो इलिस्ट्रेटर करा रहे हैं, ये वाला। इस पे ही अभी हम काम करेंगे। इसके बाद हम फिर कैनवा पे, और साथ में इसको एआई से भी क्या हेल्प ले सकते हैं ये भी हम साथ में करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा सब जिसको पता है उसके लिए क्लियर है, लेकिन जिसको नहीं पता है कि बेसिक हमारा ये इंटरफेस मिलता है जब भी इलिस्ट्रेटर हम ओपन करते हैं तो। और ओपन करके यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स पहले से मिलते हैं। जैसे एक साइज होता है कि उस साइज पे हम काम करेंगे। यहाँ पे A4 साइज, पोस्ट कार्ड, कॉमन, आईफोन एक्स, ये सारे साइज हैं। हमको चाहिए, हम रैंडम कुछ बनाना, तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करके और यहाँ से भी अपने साइज और सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। अगर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट के साइड जाना है, तो CMYK करेंगे। अगर हमको इमेजेस जो सोशल मीडिया पे चाहिए उसके लिए हमको RGB करना है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी पहले की वीडियोस जो स्टार्टिंग के हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। वही बेसिक। वो अच्छी बताई।
किसी का माइक ओपन है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ ठीक। अभी जो अयान को प्रॉब्लम आ रहा था इसमें मतलब बोल रहा था कि ये नहीं बन रहा था, शेडो नहीं बना, तो पहले हम लोग इसको फिक्स करेंगे फिर आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये जो अयान कर रहे थे, यहाँ पे हम नॉर्मल एलिप्स टूल करके इसको ले लेंगे। इसका एक हमने शेप ऐसे बना लिया। शेप बनाने के बाद इसको कलर फिल करेंगे ब्लैक में या ग्रे में, जो भी कलर हमें लेना है। ये हमने ले लिया। इसको थोड़ा हम इधर लेके दिखाने के लिए, और यहाँ पे एफएक्स करके एक टूल होता है। एफएक्स में हम जाएंगे और ब्लर के ऑप्शन में जाएंगे। ब्लर में गॉसियन ब्लर करके होता है। गॉसियन ब्लर हम क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू ऑन रहेगा तो हमें एग्जैक्टली दिखेगा कि कितना हमें करना है, और फिर हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये एग्जैक्टली बन जाएगा, फिर जैसा भी जितना भी हमको चाहिए हम आपको अपने हिसाब से देख के और इसको बना सकते हैं। तो ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ये क्लियर है आया? ये सर क्लियर है। ठीक है। बाकी लोगों को किसी ने डाउनलोड किया, इलिस्ट्रेटर डाउनलोड हो गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है चैट में मैसेज कर सकते हैं। इलिस्ट्रेटर डाउनलोड किया, कुछ ट्राई किया, मतलब कुछ भी अभी इससे पहले की जो भी क्लासेस है, किसी को कोई प्रॉब्लम आया? तो ठीक है, अभी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अभी हमने जो इससे पहले जो वर्क दिया था ग्रुप में, वो किसी ने भी ट्राई किया मतलब करने का खुद से कि मतलब हो रहा है कि नहीं? मैं ग्रुप में मैंने काम दिया था। हम्म, ये सारे वर्क दिए थे। अयान तुमने बस एक ट्राई किया, ये वाला किया ना, बाकी सारा ट्राई नहीं किया? यस सर। मतलब हो जाता या क्या प्रॉब्लम आता अगर इसको बना लेते, या इसमें कोई प्रॉब्लम आता? ये लाइटिंग इफेक्ट वाला, जैसे कि ये पत्ती है तो हम्म। पत्ती पे शाइनिंग आ रही है, ये सब दिक्कत आती है ज्यादा। तो ये तो मिल जाता है ना, ब्लर करके मिलता है उस पे, ब्लर करके वो जो लिख हाँ, ब्लर लिख दूसरे के। एआई से निकाल लूंगा या फिर उससे हाँ तो फिर कैनवा से। मतलब ट्राई तो करना था ना, कोशिश करते बन जाता, बहुत इजी था। ये सब तो अभी बेसिक है, कॉपी करना है तो कॉपी करने में ये बन जाता या इसमें प्रॉब्लम आता? नहीं, ये तो इजी से बन जाता है, इसमें कुछ ये खास नहीं। बताऊं, किसी को पूछना है इसको बताऊं या रहने दो? ये किसी को आइडिया है कैसे बनेगा या मैं बताऊं इसको? बाकी लोगों को ये मैं बताऊं या कुछ और बताऊं? ये वाला प्रोजेक्ट किसी को आइडिया है कि कैसे बनेगा इलिस्ट्रेटर पे, या मैं बताऊं इसको? मैं बता देता हूँ क्योंकि सबको नहीं पता होगा यार, अभी जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। हमारा सबसे पहले आर्टबोर्ड एक रहता है जिसपे हम काम करते हैं, ये हमारा सेफ एरिया होता है, एक जोन होता है जिसपे हम वर्क करते हैं। ये बनाने के लिए अगर आप अभी हमको कोई खुद से डिजाइन नहीं बनानी है, जब हम सीखते हैं तो हमें बस कॉपी करना होता है। सबसे पहले इसको हमको कंट्रोल 2 से लॉक कर लेंगे। इसको कंट्रोल 2 क्लिक करके लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद एक साइज, या तो मैं कॉपी करके एक और ले सकता हूँ कि एक में मैं देखूं और एक पे काम करूं, ऐसे भी कर सकते हैं हम। अभी ये लॉक था इसलिए ये उस साइड पे नहीं आया, नहीं तो कॉपी इसका ऑटोमेटिक इस पे बन के आ गया होता। इसका हम अलाइनमेंट प्रॉपर सही से कर लेंगे, इसको लॉक करके। और लॉक करने के बाद इसका एक साइज ले लेंगे। एक रेक्टेंगल टूल पे जाके एक इसका रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको आउटलाइन में तब तक के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर का दिखे अच्छे से कि क्या मतलब अंदर का कैसे है, और सारा एक एक करके हम डिजाइन करते जाएंगे। फिर यहाँ पे हम जो एक टूल्स है, जिस तरह जो इजी स्टेप है, इसको ऐसे कर्व रोटेट कर लिया मैंने। रोटेट करने के बाद इसको थोड़ा कर्व कर लेंगे, और फिर इसको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा।
और अगर ऐसे मुझे एग्जैक्टली नहीं बनेगा तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, पेन टूल। पेन टूल से मैं खुद वैसा डिजाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी सिंपल के लिए बस दिखा रहा हूँ आइडिया के लिए, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। दूसरा वाला मैंने यहाँ पे इसको फिट कर लिया, उसी को मैंने एक कॉपी लिया और फिर उसको भी फिट कर लिया यहाँ पे। और जितना कर्व बनाना है अपने हिसाब से मैं कर्व इसको कर लूंगा। इसको मैनुअली थोड़ा थोड़ा मैं सेट कर रहा हूँ चारों साइड से, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अगर चाहिए तो, सिमिलर चाहिए तो दूसरा ऑप्शन जो सबसे इजी है कि पेन टूल से भी हम कर सकते हैं। इसमें एक काम को करने के लिए बहुत सारे हमारे पास वेज हैं जिससे हम कर सकते हैं। इसलिए ये हो गया, ये हो गया, और फिर ये हो गया। फिर इसके अंदर आपको एक फोटो वाला साइड दिख रहा है जो एग्जैक्ट इसका ही सिमिलर होगा, आसपास कुछ इसका होगा। या अगर हम अलग से एक लेना चाहें तो हम अलग से भी कॉपी, मैंने इसका एक ले लिया यहाँ पे। ऑल्ट के साथ कोई भी हम कॉपी लेते हैं, कॉपी लेने के बाद मैंने यहाँ पे भी एक रख लिया। और अब हमें अभी जो मेन हमारा डिजाइन है वो लगभग रेडी हो गया, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है। जिसको मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ ताकि मैं जब काम करूँ तो उस पर दिखे कि एग्जैक्टली कितना काम हो रहा है। और इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद सबसे पहले जो अगर हमें इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए एक, हाँ अस्सलाम वालेकुम। अभी एक पोस्ट का बता रहा हूँ, तो वहीं से बस एक बेसिक जो पहले का काम मिला था उसका ही पोस्ट बना रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो रेडी है। हमने ये रेक्टेंगल लिया, फिर उसको कर्व किया, कर्व करके अपने हिसाब से पूरे जो भी जहाँ पे था उसको सेट कर लिया जो मेन डिजाइन थे। और इसमें अब कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए जिस तरह अभी आपको दिख रहा है कि ये इसमें ये कहाँ पे है, ये अभी स्ट्रोक पे है, तो हम इसको फिल पे लेते आएंगे। फिल पे कलर करके आई क्लिक करके एक बार इस पे कलर ले लिया, लेकिन अभी सिमिलर कलर नहीं दिख रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ग्रेडियंट यूज करना पड़ेगा। ग्रेडियंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, या हम बस जी क्लिक करेंगे और इसमें लाइट यहाँ से और इधर थोड़ा वो है, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे कि इस साइड से ऐसे करके हम ले जा सकते हैं, और इसका कलर फिर हम यहाँ पे चूज कर लेंगे कॉर्नर कॉर्नर से। और फिर इसका कलर थोड़ा लाइट कर लेंगे, ये हमने ले लिया। अब ग्रेडियंट को थोड़ा अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेंगे और इसका ट्रांसपेरेंसी 0 कर लेंगे, 0 या कम कर लेंगे तो एग्जैक्ट हमारा जो सेम डिजाइन है वैसा वो बन के आ जाएगा। एक ये हो गया, फिर एक यहाँ पे है। यहाँ पे भी सेम ही कलर है, लेकिन ये फिल पे नहीं है, स्ट्रोक पे है। यहाँ पे दो कलर्स होते हैं, एक आउटलाइन इसको बोलते हैं, स्ट्रोक भी बोलते हैं, और एक फिल जो मेन शेप का कलर होता है। तो अभी जो ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है ये शेप पे नहीं है, ये फिल वो स्ट्रोक पे है। तो हम इसको स्ट्रोक पे करके और इसका थोड़ा सा जो बोल्डनेस स्ट्रोक है वो बढ़ा लेंगे यहाँ से। अपने हिसाब से जो भी एक एवरेज हम लेना चाहें ले सकते हैं। ये ले लिया, और सिमिलर सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी होगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा अनलॉक करके कलर्स को या तो फुल करते हैं या तो इसको हटा भी सकता हूँ। मैं इधर से भी लेके काम कर सकता हूँ तब तक के लिए। बैकग्राउंड में मैंने ये कलर ले लिया जो बैकग्राउंड एग्जैक्ट कलर है उसका, और यहाँ पे मेरा डिजाइन ये जो है रेडी है। अब एक फोटो कोई भी इमेज ले लेंगे, बाय रीडिंग कुरान। ये इमेज ऐसे है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये अंदर में दिख रहा है, इतने ही पार्ट में दिख रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी वो मैं आगे करके बताऊंगा। सबसे पहले इस वाले पार्ट को ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पे जो लेयर्स का एक ऑप्शन होता है, ये लेयर्स इसमें काम नहीं करते हैं, मतलब इलिस्ट्रेटर में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोग को आइडिया होना चाहिए। लेयर्स क्या है कि एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। तो तो अभी ये नीचे है, और जो भी जिस पे भी हमको मास्किंग करना रहता है वो ऊपर पार्ट रहना चाहिए। तो इसको हम या तो अरेंज पे जाके और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर सबसे आ जाएगा। ये ब्लैक वाला पार्ट ऊपर जैसे आएगा, फिर हमको ये
दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे, तो फिर ये हमारा डिजाइन उसके हिसाब से बन जाएगा। और फिर हम उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जितना हमें चाहिए होगा। ये तो अभी मैंने रैंडम एक पिक्चर ले लिया, आप लोग अच्छे से एक पिक्चर ले सकते हैं जो है आपका परफेक्ट डिजाइन बने। ये हो गया कंप्लीट, और फिर ये बन गया और ये बन गया। अभी क्या बाकी है, ये जो टेक्स्ट है और जो लिखना है, इसके लिए क्या करेंगे हम, कोई भी एक हमने यहाँ पे एक लोगो लगा लिया इस पार्ट पे। ये लोगो लगाने के बाद रैंडम एक कलर दे रहा हूँ तब तक के लिए, आइडिया के लिए कि हाँ वहाँ पे लोगो लगाना है। और फिर इसके नीचे जस्ट हमें टेक्स्ट रखना है। तो टेक्स्ट के लिए जो टेक्स्ट टूल्स है, ये आप टी भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, या तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं उसको एक बार लिख लेता हूँ, गिव योर चाइल्ड द, और इसको या तो हम यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज कहाँ पे है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, जैसे अभी ब्लैक में दिख रहा है, दिख नहीं रहा है सही से, तो इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे है, साइड में आपको राइट साइड में दिखते हैं। इसको मैं स्क्रॉल करूंगा माउस के की को तो ऑटोमेटिक ये बड़ा होता जाएगा, या मैं डायरेक्ट शिफ्ट के साथ इसको ऐसे भी ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मतलब अपने हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ। फॉन्ट आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आपको बैठ के ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था। लेकिन अभी हम रैंडम कोई भी लेंगे ताकि हम टाइम वेस्ट ना हो, और अब अभी मतलब जो काम है हमारा मेन वो हो जाए। इनकी स्पेसिंग बढ़ाने के लिए जिस तरह टेक्स्ट जितना टेक्स्ट पकड़ा है उस बीच उसके बीच का स्पेसिंग बढ़ाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और राइट क्लिक करेंगे, राइट में जो राइट का जो क्लिक का ऑप्शन होता है वो क्लिक करेंगे तो वो बढ़ेगा यहाँ पे। उस तरह हम अपना या ऑल्ट के साथ भी अगर हम क्लिक करेंगे तो वो भी बढ़ेगा। तो हम उसके हिसाब से अपने जो टेक्स्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने एडजस्ट कर लिया। इसको फिर ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको एग्जैक्ट फॉन्ट चाहिए तो आपको बैठ के टाइम देना पड़ेगा। मैंने फॉन्ट्स के वो वेबसाइट्स भी बताए थे, रैंडम हम खुद से भी सर्च कर सकते हैं, अगर मुझे सिमिलर कोई दिख रहा है तो मैं कर सकता हूँ, ले सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ अपना। अभी हम रैंडम कोई भी ले रहे हैं ताकि मैं जल्दी से बता सकूँ। फिर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, फिर आया मेरा आवर सर्विसेज। ये सारे मैं भी खुद से ड्रैग करते जा रहा हूँ, आप लोग बेटर रहेगा कि यहाँ से भी देख के और उसको फिट करें, सेट करें, ताकि वो एकदम एग्जैक्ट आपका एक्यूरेट है, प्रॉब्लम ना है उसमें। अरबिक अभी छोड़ देता हूँ, इसलिए कि अरबिक आप लोग के अभी उसमें जो इलिस्ट्रेटर होगा उसमें अभी काम नहीं करेगा, उसके लिए सेटिंग वो चेंज करना पड़ता है। वो भी अगर चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। और जैसे अभी मुझे ये सेम फॉन्ट सेम फॉन्ट सेम साइज में चाहिए, तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैं सीधे नीचे ले आ सकता हूँ और अपने जो भी टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकता हूँ। वैसे मैं फिर एक बार और लेके आ गया, और इन तीनों को फिर मैं यहाँ पे एक, यहाँ से सबसे जो इजी है एलिप्स पे जाके एक छोटा सा डॉट मैंने बना लिया। सेम यही डॉट मैंने कॉपी करके नीचे लेके आया, और फिर कंट्रोल डी करूंगा तो सेम जितना जो प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे मैंने लेके आया है वो ऑटोमेटिक उसको लेके आएगा। जो लास्ट हमारा मूव होता है उसको ये कॉपी कर लेता है और उस पर सेम काम करता है। ये हमने ग्रुप कर लिया पूरा एक। फिर ये हमें चाहिए, इसको करने के लिए यहाँ पे राउंडेड टूल्स ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर टूल्स ले सकते हैं। एक हमने यहाँ पे शेप ऐसे बना लिया, और अगर हमें एग्जैक्टली सेम चाहिए तो हम फिर इसको फिक्स कर लेंगे मैनुअली, और अपने हिसाब से फिर इसको कर्व कर लेंगे। मैंने कर्व कर लिया इसको, ये कलर मैंने डाल दिया इसके अंदर, और फिर जो टेक्स्ट लिखा था, ज्वाइन नाउ लिखा था, अब जिस तरह ये है अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो फिर ये डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अलाइनमेंट।
मैं डबल मैंने क्लिक किया, मैं एक पर बीच से अलाइनमेंट किया, एक पर ऊपर नीचे से अलाइनमेंट किया, और ये मेरा प्रॉपर जो सेंटर में इसके सेंटर में हो गया। और फिर अभी क्या बाकी है, ये टेक्स्ट 9 पर कोई भी नंबर ले सकते हैं रैंडम। फिर हम इसका साइज सेट कर लेंगे। मैं कुछ भी अभी रैंडम लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग मतलब कर लीजिएगा उसको। ये दोनों चाहिए, ये दोनों के लिए मैंने बताया था कि या तो हम इसको बना लेंगे, या सिंपल हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके और फोन आइकन लिखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ से हम कोई भी रैंडम, इसको मैंने लिया, कॉपी किया, कॉपी कर नहीं, हाँ ठीक है, कॉपी किया, और कॉपी करके इमेज ट्रेस पे जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि बैकग्राउंड इसमें रिमूव कर सके, तो हम क्या करेंगे, इमेज ट्रेस पे जाएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट से चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं। हाँ हो गया सही से। फिर ब्लैक एंड व्हाइट से जैसे हो गया, फिर एक्सपैंड पे हम क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे, और फिर ये पीछे का पार्ट रिमूव कर देंगे। और अभी अंदर भी व्हाइट दिख रहा है, तो एक बार अंदर का भी पार्ट इसको ड्रैग करके रिमूव कर दिया। ये हमारा एक हो गया। दूसरा कैसे है, वेब का। वेब हमें चाहिए, वेब हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे वेब आइकन लिखेंगे, ये हमें मिल गया, या कोई भी हो, शायद ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें ब्लैक, हाँ मुझे या तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो किसी में वाइट प्रॉपर है। ये ले लिया, इमेज ट्रेस पे गया, ब्लैक एंड व्हाइट किया, एक्सपैंड किया, अनग्रुप किया, और ये पूरा अनग्रुप हो गया होगा, तो इस पार्ट को रिमूव कर लेंगे, इसको कंट्रोल जी करेंगे। अगर मुझे अब एक एक करके रिमूव करूंगा तो फिर इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, सबसे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैजिक वॉन्ड टूल पे जाऊंगा, व्हाइट वाले पार्ट पे क्लिक करके डिलीट क्लिक कर दूंगा, तो ये एक ही बार में सारा पार्ट डिलीट कर देगा। अब इन दोनों को एग्जैक्टली सेम साइज में करेंगे ताकि हमारा डिजाइन प्रॉपर अच्छे से दिखे। उसके लिए सबसे पहले अलाइनमेंट करेंगे एक साइड से, और फिर इसको जैसे मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ तो ये दिख रहा है कि एग्जैक्टली। और अभी लगभग हमारा जो डिजाइन होगा वो कंट्रोल वाई क्लिक क्लिक करके भी देख सकता हूँ कि मेरा जो साइज वो सेम है कि नहीं। तो अभी एकदम प्रॉपर मेरा सेम साइज है दोनों का, ताकि वो डिजाइन देखने में अच्छा लगे। ऊपर ये है, नीचे ये हो गया, ग्रुप कर दिया मैंने, ग्रुप करके मैं यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे ले आके अपने हिसाब से मैं सेट कर लूंगा। और अभी हमारा डिजाइन लगभग जो मेन चीजें हैं सब कुछ रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे एक लेके आया, और जो ऊपर मैंने ये लिया था इसको एक बार क्लिक करूंगा और अलाइनमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अभी क्या हुआ, ये सारे एक साथ अलाइंड है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी दिख रहा है, लेकिन वो हम फिक्स कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये ग्रुप रहता तो वो नहीं आ रहा था, ये वाला, इसको हम दोबारा से इस अलाइनमेंट कर लेंगे, और इसको भी थोड़ा सा इसको इधर कर लेंगे। अब जो कलर से वो फिल कर लेंगे सब में, वाइट कलर यहाँ से कलर फिल कर लिया हमने। कलर फिल करने के बाद ये इसमें जो कलर है वो ले लिया, इसमें वाइट कलर इसमें भी ले लिया, और इन दोनों में भी वाइट कलर ले लिया। अभी जो ये ऐसे दिख रहा है, जो साइड के पार्ट्स दिख रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे इजी वे, कंट्रोल सी मैंने किया और कंट्रोल एफ किया, और एक बार उसको ऊपर लेते आया। तो ऊपर लाने का तरीका मैंने बताया था, अरेंज पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। एक बार मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया साथ में शिफ्ट के साथ, और इसको क्लिक किया, और फिर मैं क्या करूंगा कि एक सेकेंड, इन दोनों को क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इसको किया, इसको कर दिया, और यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिक ये सारा जो भी है वो अंदर चला गया, और फिर ये मेरा डिजाइन लगभग रेडी हो गया। यहाँ पे मैं अपना लोगो लगा लूंगा, मेरा डिजाइन बन जाएगा। ये क्लियर है किसी को, या कोई डाउट है इसमें? ये समझ में आया? क्लियर है।
क्लियर है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है इसमें, कुछ नहीं समझ में आया कैसे हुआ या कुछ भी? अ, एक भाई ने भी कुछ काम भेजा था, अयान ने तो ये भेजा था। अयान का काम तो लगभग हो गया जी, ये हो गया और ये भी हो गया। ये बन जाता आप लोग से या इसमें प्रॉब्लम आता? सुनो भाई, ये बन जाता? नहीं, अभी ट्राई नहीं किया। ट्राई, कुछ भी ट्राई नहीं किया था मतलब जो नहीं, पहले का काम था? नहीं, उसको ट्राई नहीं किया। अयान करके आया था, अयान ने कहा। हाँ, अयान ये पूरा ये तीनों काम करके आया था। यहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रहा था वो गॉसियन ब्लर वाला, लेकिन वो अभी उसको क्लियर हो गया। और उसने पेन टूल का भी काम ये सारा करके आया, तो उसको एक आइडिया हो गया कि कैसे करना है और क्या चीजें करनी है। ये हो गया। और कि सोनू भाई ने कुछ काम किया था, एक ये किया। और फिर एक सेकंड। ये बनाने में कुछ प्रॉब्लम आया था ब्रो? नहीं, नहीं, तो कैसे बनाया था? ये कैसे ये सब बनाया था? कैसे? किस कौन सा टूल यूज किया था ये सब में? मैं रेक्टेंगल, सर्कल, यही सब पेन टूल हुआ था, यही सब यूज हुआ था। ग्रेडियंट वगैरह यूज किया इसमें ग्रेडियंट हुआ है, इसमें ग्रेडियंट यूज हुआ है। और ये वाले में? इसमें तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कलर और फिलअप है। इसमें कोई ग्रेडियंट अभी यूज नहीं हुआ है। और ये जो सर ये इसमें जो वो बनाए थे इसको रोटेट रोटेट एक रोटेट टूल से रोटेट किया करते, था? हाँ, रोटेट टूल से। सही, अच्छा है। आज मैं वही अभी सोचा कि अभी पोस्ट कुछ नया बताऊं, लेकिन अभी सारे लोग को पुराना ही वाला, अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर एक्स्ट्रा आगे बता के कोई मतलब नहीं है। तो वही फिर अभी अभी क्या, अभी कुछ क्या बता दूं, नया पोस्ट बता दूं कुछ और, या कुछ और? ये अयान कर क्या है, ये वाला अयान कर लिया था। ये शायद उसको बोल रहा है कि हो जाएगा ये भी, लेकिन ये आइडिया ये यही बताओ। नहीं, नहीं, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। वो जो अभी बताया उसी को रिपीट कर दूंगा। इसी को एक बार मैं रिपीट दोबारा से बता दूं हम्म। क्या क्या हम्म। मैंने किया। सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक शेप बनाया, रेक्टेंगल शेप, जो हमारा मेन जो बैकग्राउंड है, जो ये लेयर्स का उस दिन सवाल पूछ रहे था कि लेयर्स क्या होता है। यहाँ पे एक लेयर्स का ऑप्शन होता है। ये मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है फोटोशॉप में। इलिस्ट्रेटर में लेयर्स का बहुत यूज नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ये इसको नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, इससे क्या कर सकते हैं, जैसे कोई एक कोई भी जो है उसको मैं हाइड कर सकता हूँ। जैसे ये इमेज है, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, लॉक कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक्सेस है। तो वो चीज मैं डायरेक्ट यहाँ से भी तो कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट कंट्रोल 2 कर दिया, लॉक हो गया। समझ रहे हैं? तो उसका लॉजिक नहीं है कि मैं एक अलग से स्पेसिफिक एक अंदर किसी टूल्स के अंदर जाऊं और फिर उसको चेंज करूं। इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया था। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पूरा इसको ब्रेक कर रहा हूँ ताकि फिर से क्लियर हो। एक बैकग्राउंड में मैंने एक स्क्वायर लिया, जैसे सेम इसमें कलर था। इसको बनाने के लिए मैं इसको रिलीज मास्क कर रहा हूँ ताकि दिखे। मैंने एक रेक्टेंगल लेकर और इसका शेप बना के और इसमें ग्रेडियंट फिल किया है। ग्रेडियंट फिल यहाँ पे हुआ है। और इस साइड में मैंने जो कलर लिया है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या किया कि इसका ओपेसिटी 0 कर दिया, क्योंकि थोड़ा एक जो फील है यहाँ पे कि वो ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, वो उसके बैकग्राउंड से मिल जा रहा है। तो उसके लिए उसको मैच करने के लिए मैंने ओपेसिटी यहाँ पे कम कर दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक इमेज लिया है। उस इमेज को एक बैक इसके जो सेम इसका एक साइज बनाया था, एक शेप बनाया था, और उसके अंदर मास्क कर दिया था। मास्क करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट बचता है, टेक्स्ट के लिए आप एग्जैक्टली सेम सेम तो फॉन्ट नहीं रखा है मैंने बस एक कोई भी रैंडम फॉन्ट ले लिया, ताकि बस अभी एक आइडिया दे सकूं कि काम कैसे हो रहा है। फॉन्ट अगर आप लोगों को एग्जैक्टली बहुत अच्छा अच्छा चाहिए तो मैंने उस दिन भी बताया था, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। डा फॉन्ट करके है, गूगल फॉन्ट्स करके, और भी बहुत सारे अभी आजकल हो गए हैं एआई के थ्रू।
तो बहुत सारे अभी हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख के जो भी जिस तरह फॉन्ट्स के यहाँ पे ऑप्शन है, रेट्रो में चाहिए, ग्रेड में चाहिए, कैसा आपको चाहिए, बहुत सारे नए नए वेराइटीज में मिल जाएंगे, पुराने वाले मिल जाएंगे। सेंस सेरिफ, ये जो शेरिफ वगैरह होता है, ये जो बड़े ब्रांड्स के लिए यूज किया जाता है, या सिंपल फॉन्ट्स के लिए, मतलब नॉर्मल पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये जो फॉन्ट है इसको हम लोगों की तरह यूज कर सकते हैं, अपने ब्रांड का, बस ये टेक्स्ट ही लोगों की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो आप बस इस तरह, ये हो गया कोई ब्यूटी ब्रांड आप बना रहे हैं तो बस इस फॉन्ट को यूज कर लेंगे तो यहाँ पे लोगो का टच दे रहा है। तो ऐसे करके आप लोग को थोड़ा वो करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा और चीजें बन जाएंगी। बाकी ये दोनों मैंने ये दोनों जो आइकन था मैंने उससे लिया, गूगल से लिया, जो भी है उसका सर्च किया मैंने, आइकन सर्च किया और फिर उसको एक्सपैंड, इमेज ट्रेस किया मैंने ब्लैक एंड व्हाइट से, और ब्लैक एंड व्हाइट से एक बार दोबारा उसको रिपीट करते रहा हूँ कैसे किया। मैं वेब आइकन पे गया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इमेज ट्रेस का ऑप्शन आता है। अगर बहुत कलरफुल रहता है तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, दो कलर है बस, तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक किया, एक्सपैंड पे क्लिक किया, एक्सपैंड पे क्लिक कर रहा हूँ और अनग्रुप कर दिया मैंने। अनग्रुप पे करूंगा तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स में हो जाएंगे, मुझे बस ब्लैक वाला चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसको एक बार ग्रुप ही कर दूंगा, और ग्रुप करके एक बार अंदर मैं क्लिक किया, और अभी क्या है कि मैं उस लेयर के अंदर हूँ, तो मैं बाहर की चीजों को, कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं होगा। ये क्यों मैंने किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे व्हाइट ये सिलेक्शन ले रहा है तो बाहर भी अगर कोई व्हाइट रहेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, ग्रुप बनाया, उस लेयर के अंदर गए और फिर मैं बस डिलीट क्लिक कर दूंगा और फिर ये मेरा रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसको अपने हिसाब से कलर्स चेंज कर सकता हूँ। कोई भी, पहले ये इमेज था लेकिन अभी ये वेक्टर बन गया, तो मैं इसके कलर्स को अपने हिसाब से जैसा होगा ग्रेडियंट बना सकता हूँ, या कुछ भी, मतलब कोई भी कलर इसका फिक्स कर सकता हूँ। तो ये एक हो गया। बाकी इसमें भी सेम मैंने किया है कि शेप बना के जो यहाँ पे फिल में कलर दिया है वो यहाँ पे आउट स्ट्रोक में कलर दिया है। स्ट्रोक में ये कलर, सेम कलर मैंने यहाँ पे उसको नन कर दिया था, फिल को नन कर दिया था और इसमें मैंने कलर डाल दिया था। तो ये मेरा डिजाइन ये लगभग रेडी हो गया। फिर सेम, अगर इसमें अगर एग्जैक्टली सेम डालना है तो मैं आई ड्रॉपर टूल जो है वो उसके प्रॉपर्टीज को भी कॉपी करता है। जैसे अभी एकदम वो है, ठीक है, लेकिन मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली ये सेम ऐसा बना के मुझे दे देगा। तो बस यही इसका ये था। कंट्रोल जेड करते जाऊंगा तो जो मेरा सबसे लास्ट जो पीछे था वो मुझे दिखाई देगा एग्जैक्ट, और ये रेडी हो गया था एक बार इमेज। ये क्लियर कर दो कि ये जो रेक्टेंगल से आउटसाइड पार्ट निकले हैं वो कैसे डिलीट होगा। वो मैंने डिलीट ही नहीं किया, उसको डिलीट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया। मैंने क्या किया कि एक सिंपल से एक ये जो पार्ट है ये एक मैंने लिया और इसको कॉपी किया और कंट्रोल एफ कर दिया। तो ये क्या हुआ कि सेम पार्ट पे एक ऊपर बन के आ गया। अब मैंने इनको क्लिक किया, इनको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, और साथ में यहाँ पे जाके मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। तो ये वहीं पे है लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है। वो मेरा अब मतलब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डबल क्लिक करके उसको देखूंगा तो फिर अंदर उसके जाऊंगा तो ये पार्ट वहीं पे है। ये क्या होता है कि मास्क कर देता है, उतने ही एरिया, जो सबसे ऊपर जो एरिया रहता है उतना ही शो करने लगेगा। जैसे कि ये जो इमेज है, इमेज एग्जैक्टली में बड़ा है, इमेज इसका असल में ऐसे था, लेकिन मैंने एक क्या किया कि एक शेप बनाया। मैं एक कलर कोई फिल करता हूँ। मैंने एक शेप बनाया, ऐसे मैंने शेप बनाया, जैसा शेप चाहूंगा मैं सर्कल बना दिया। अब मैं फिर उसके ऊपर ऐसे मास्क कर दिया तो ये सर्कल में बन के आ गया। क्लियर है? हाँ ठीक। ही पोस्ट पे ही काम करिए लोग अभी स्टार्टिंग से, अभी मतलब सबको एक साथ लेके चलना है। तो अभी ऐसा नहीं कि आगे बताते जाऊं और फिर पीछे कहीं क्लियर ना रहे। तो इस पे काम करिए, जो पुराने पोस्ट दिए, और भी मैं एक दो नए पोस्ट भेज देता हूँ। एक बार ट्राई करिए लोग। ऑलरेडी 3 काम पड़े हुए हैं, एक बस अयान ने शायद ये काम किया था, बाकी लोगों ने नहीं किया था। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए। इलिस्ट्रेटर सबके पास है ना? सबके पास इलिस्ट्रेटर डाउनलोड हो गया है? मैंने उसका इलिस्ट्रेटर क्रैक भेज दिया है, तो सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? किसी को कोई डाउट है? इलिस्ट्रेटर डाउनलोड करना होगा तो मैं एक बार सिंपल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिंक भेजा है, एक सेकेंड, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए और इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ये क्योंकि आप लोगों को क्रैक चाहिए होगा। ये सेंड जीपी पे मैंने एक फाइल भेजा है, इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।
ये फाइल ऐसे ओपन होगा। ओके, वो 3 दिन से ज़्यादा हो गया तो वो डिलीट हो गया, मैं दोबारा से उसको डाल दे रहा हूँ। अभी क्या होगा कि सिंपल जब जब वो फाइल ओपन होगा ना, तो यहाँ पे एक ऐसे ये फोल्डर बन के आएगा। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि अंदर जाके ये जो सेटअप वाला ऑप्शन है इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद नेट वगैरह अपना वाईफाई वगैरह ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद डाउनलोड होने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्रैक वाले ऑप्शन में जाऊंगा। एक काम करिए लोग, आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो वो फिर कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा अभी आप लोग को। डाउनलोड कर लीजिए और फिर अगर कुछ भी होगा तो मेरे से एक बार डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा, मैं इंस्टॉल पूरा प्रोसेस बता दूंगा। बहुत ईजी है, वो इंस्टॉल बस करना है, और इंस्टॉल करने के बाद ये जो क्रैक वाला ऑप्शन है इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके एक जगह बस पेस्ट कर देना है। वो जब इंस्टॉल करेंगे तो वो शो करेगा। जैसे ये मैं इलिस्ट्रेटर पे गया, यहाँ पे मैंने गया और ओपन ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक किया, और फिर यहाँ से एक बार और राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे जाऊंगा मैं, और उसमें जो क्रैक वाला वर्जन था पेस्ट कर दूंगा, बस कंट्रोल वी कर दूंगा, वो मेरा फ्री में चलने लगेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत इजी है, एक बार डाउनलोड सारे लोग कर लीजिए। अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं, सीरियस हैं, मैं बता के चला जाऊंगा, आप लोग करेंगे नहीं करेंगे आप लोग की मर्जी है। मैं अपना वक्त दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीख लें, कुछ समझ लें, कुछ स्किल्स आपके हाथ में आ जाए कि घर से आप लोग कुछ लायक हो जाए। खैर, कुछ किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आप लोग को काम कुछ भेज दूंगा। फैसल भाई ने ज्वाइन किया, कुछ समझ में आया? फैसल भाई माइक ऑन कर सकते हैं, आज पहला दिन था आपका। आवाज आ रही है फैसल भाई? जी आ रही है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। समझ में आया कुछ कुछ भी बेसिक से भी जी एक आइडिया हुआ? जी जी बेसिक कुछ आया है। अब डाउनलोड करने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आ सबसे जाएगा। पहले ना देखिए, इलिस्ट्रेटर डाउनलोड कर लेंगे ना, तो जो आप टाइम भी दे रहे हैं ना तो कुछ लायक होगा। बाकी वीडियोस मैं उसी लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और वो अल्लाह का शुक्र है कि अपने पास रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है तो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो वीडियोस मैं अपलोड भी कर दूंगा। मैं कुछ एडिट नहीं वगैरह नहीं नहीं। करता हूँ, एग्जैक्ट होता है मैं डाल देता हूँ ताकि वो समझ में आए। ऐसे कन्वर्सेशन होगा, और जब चीजें पूछी जाएंगी तो और क्लियर होगा, समझाने में भी और आसानी होगा। अभी आपका पहला दिन था तो थोड़ा बहुत नहीं क्लियर होगा। इंशाल्लाह आप पहले कल टाइम पे आ जाएगा, मैं एक बार बेसिक थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा कि इलिस्ट्रेटर क्या होता है, उसका मतलब इंटरफेस कैसा है, क्या यूज करना है, कौन सा टूल्स है, मैं बेसिक बता दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी आप वीडियोस भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोग ख्याल ठीक है रखिए, इंशाल्लाह शुक्रिया। फिर नेक्स्ट क्लास में जो वर्क मैं आज भेज दूंगा उसको करके आइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।